अब आपके पास सेट्स में है वेन डायग्राम्स, यानी कि अभी तक हमने जो है सिर्फ सेट्स को वैसे नंबर के फॉर्म में किया था, उसके यूनियन को, उसके इंटरसेक्शन को, उनके डिफरेंस को और बाकी सब उसके कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये सब हमने नंबर्स के टर्म्स में किया था, सेट ए और बी माना था ये है। इसमें भी हम लगभग वैसे ही चलेंगे अगर हमें ढंग से क्वेश्चन करने हैं। आगे बताऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो मेन जो वेन डायग्राम्स हैं वो अभी बताता हूँ। वेन डायग्राम्स मतलब अब डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको सेट को लिखना है, वो होता है आपका वेन डायग्राम। सपोज फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। सबसे पहले है, देखिए ये आपका सेट है ए एंड दिस इज योर सेट बी, ये है यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ए यूनियन बी को इसमें डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, तो ए यूनियन बी मतलब सारा का सारा ये सारा ये शेड कर देंगे, ये क्या हो गया ए यूनियन बी, राइट। नाउ सेकंड होता है, सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ए एंड दिस इज योर बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और बी। अब मुझे कहा जाए कि शेड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी विच इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड, यहाँ पे सपोज फिर से ये सेट हैं आपके, दो सेट हैं ए एंड बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये यूनिवर्सल सेट। वो कहता है ही सेज कि शेड ए माइनस बी, दैट मीन्स ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब क्या होता है, उसमें बी का जो पार्ट है वो ना आए, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का, ये हम हटा देंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ इज बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, राइट। ये यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए और ये बी सेट। अब इसमें से अगर मैं बी में से इंटरसेक्शन निकाल दूं, यानी कि पूरा का पूरा ए सेट बाहर निकाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट बी माइनस ए, राइट चिल्ड्रन। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। ये तो खाली सेट, दो सेट्स के लिए था। प्रॉब्लम हमारे पास आती है जहां पे तीन सेट्स आ जाते हैं ए बी और सी, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, पर उस मेथड को भी मैं बताऊंगा आपको कि उसमें से आपको वो नहीं करना है, रटना नहीं है, कैसे उसका करना है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब है चिल्ड्रंस, मैं तीन सेट का आपको बता देता हूं। पहले छोटा सा एक एग्जांपल मेरे पास है, सपोज आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है सपोज, तो हम इसमें क्या कराते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, राइट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें जो है वो ये कहता है इसे शेड करो, सपोज वो आपको यही कह देता है कि शेड दिस पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे शेड करोगे। तो पहले मैं इसे बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बड़े सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तीन सेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप ये ले लो तीन सेट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उसने कहा ए सेट, तो इसमें आपने पहले ए सेट कर लिया, ये सब पेंट हो गया, ये हो गया आपका क्या ए सेट। अब इसके बाद आपका कहा बी यूनियन सी, राइट, ये सेट आपका बन गया बी यूनियन सी के लिए बनाएंगे। अब वन ए बी एंड दिस इज योर सी, ये यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी, इसमें हम बनाएंगे बी यूनियन सी, ये हमने बना लिया बी यूनियन सी का। बी यूनियन सी मीन्स ये पूरा पेंट हो जाएगा, ठीक, ये हो गया आपका पेंट, राइट। अब वो कहता है इसमें इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, बी, इसमें आपका इंटरसेक्शन पार्ट क्या है। अब आप देखिए इसका, ये ए सेट है, इसका सपोज यूं करके ले लिया ए इंटरसेक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बना लूँगा मैं, बड़ा सा, ये हो गया आपका ये ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, ए बी और सी, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट।
अब आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और इसमें ये वाला पोर्शन, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपका ये पोर्शन हो गया, ठीक है। बस तो ये कौन सा हो गया, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये तो हो गया एलएचएस की बात। अगर आपको कहता है सपोज एग्जाम में शेड दिस, तो आप ये कर दोगे। अब मैं करता हूं, अब वो ये कहता है सपोज एग्जाम में शो बाय वेन डायग्राम्स, ड्रॉइंग द वेन डायग्राम्स, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपके पास देखो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी आप देखिए 3 इसको ड्रॉ कीजिए, ये आपका ए सेट, ये बी, दिस इज योर सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले आप ड्रॉ करो ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये, ठीक है। फिर आप ड्रॉ करो दिस इज ए बी एंड सी, ये ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या करना है हमने, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन सी मीन्स दिस वन, दिस पार्ट, ठीक, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, दिस पार्ट, दैट इंटरसेक्शन मीन्स विच इज कॉमन टू ए एंड सी, ठीक। अब इनका यूनियन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अभी आप बताता हूं आपको, इसमें ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी हो गया एंड दिस इज योर सी, तो ये ए बी एंड सी, ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, अब आपको इन दोनों का यूनियन, दैट मीन्स इस पार्ट का और इस पार्ट का आपने यूनियन कर देना है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक दैट पार्ट ऑल्सो विच इज कॉमन एंड दैट पार्ट विच इज नॉट कॉमन, राइट। तो ये आपका शेडिंग इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, राइट, एंड दिस पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं यहां पे, तो ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट चिल्ड्रन। तो आप यहां देख रहे हैं दोनों में सेम पार्ट है, ठीक है। तो आपका डायग्रामेटिकली अगर हम कहें कि वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करना है, तो आप इस तरीके से, ये अगर आप सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। नाउ चिल्ड्रंस, अब इसमें आपको मेथड बता देता हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो इसमें। तो मैं अब ये मेथड है इसका शॉर्ट, सपोज आपका यूनिवर्सल सेट है एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसमें मैंने एक सेट माना 2 4 6 एंड 8, एक सपोज बी सेट मान लिया मैंने 2 3 5 7, राइट। आपको इसमें ऐसे सेट मानना है, ये यूनिवर्सल सेट हम तब देते हैं अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट भी हमें फाइंड करना है कहीं पे, ठीक है। तो आप इसमें ये देखो कि आप सपोज वो आपसे कहता है कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट शेड करो, या b माइनस ए का, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट शेड करो, या a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट शेड करो, या a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट शेड करो। आप कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट हो इसको आप शेड कर सकते हैं, और अगर कॉम्प्लीमेंट कहीं पूछा हुआ है तो आप यूनिवर्सल सेट उसके साथ ले सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 सेट माने 2 4 6 8 2 3 5 7। अब ये ऐसे मानेंगे कि इनमें दोनों में कुछ कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है। सपोज मैं शेड कर रहा हूँ a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस a माइनस बी, यही होता है। तो आप सबसे पहले a माइनस बी निकालो, a माइनस बी मतलब a में से जो b के एलिमेंट, द टेक ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है, विच आर नॉट इन b। तो b में 2 तो है, तो हम क्या, हमारे पास क्या आ गया 4 6 एंड 8, राइट। तो अब अगर मैं देखूं a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे हम, वी विल टेक आउट दोज एलिमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सल सेट विच आर इन a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या है 4 6 8, तो बाकी सब एलिमेंट्स हो गए इसके। तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 गए यहाँ पे 5 6 7 8 9,
राइट, ये हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो गया, ये। यानी कि सबसे पहले आप इस सेट को ऐसे करके बना लें, ये हो गया a एंड दिस इज योर b एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो आप a सेट में क्या है, 2 4 6 सेट, 2 4 6 8, और यहां क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7, एंड ये हो गया आपका 1 एंड 9। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, ये बाहर रहेंगे। तो आपका जो एलिमेंट्स आए फाइनल वो क्या है, 1 2 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया और 9। यानी कि जो मैंने यहां से काट दिए एलिमेंट्स वहीं पे आप शेड कर देंगे, बाकी जो नहीं कटे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन्हें शेड नहीं करेंगे। तो आपका a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जो शेड होगा पार्ट, वो क्या होगा, ये पूरा बाहर का हो गया, दिस वन, ये वाला पार्ट, राइट। यानी कि आपका ये पार्ट शेड नहीं होगा। और अगर आप देखना चाहें तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आपके पास हो गया कि ये यूनिवर्सल सेट, ये a, ये b, तो वो आपका शेड हो जाएगा ये पार्ट। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक ट्रिक इसकी ये भी है कि आप इसमें ऐसे नंबर्स को लेकर अपने हिसाब से ही कोई नंबर्स ले ले, पर नंबर्स ऐसे ले कि जो दोनों में कॉमन हो। कोई अगर 2 सेट ले रहे हैं, 3 सेट हैं, तो आप तीनों में कुछ कॉमन देखेंगे, ठीक है। जैसे आपका डिमॉर्गन्स लॉ होता है, वो भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो वहां पे आपके 3 सेट होते हैं, ठीक है। नाउ चिल्ड्रंस, अब हमारे पास आता है 3 सेट की प्रॉब्लम्स। तो 3 सेट की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने सबसे पहले कर लिया, इसमें आपको जनरली 2 सेट होता तो आप इंटरसेक्शन कुछ कह सकते, जैसे यहाँ 3 और 6 है, ए और बी के बीच में, बी और सी का इंटरसेक्शन C और 8 है, ए और सी का 7 और 6 है। पर तीनों के इंटरसेक्शन में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। तीनों का इंटरसेक्शन तो यहाँ पे 6 है, पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, तीनों सेट ऐसे वेन डायग्राम बना लेंगे। अब अपने मन चाहा उसमें नंबर लिख लिया। अब आप उसमें सेट लिख सकते हैं। जैसे ए सेट क्या है आपका, 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, ठीक है। ये आपका आ गया ए सेट। बी सेट क्या आया आपका, बी सेट आ गया 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 एंड 8, राइट। एंड सी सेट क्या आ गया आपका, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 एंड 10, राइट। अब आपको कुछ भी प्रूव करने को आए, सपोज आपको कहता है कि ये शेड करना है आपने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये शेड करना है, ठीक है। बड़ा आसान है इसको शेड करना। अब हमें वहाँ जाने के बजाय, ये मैंने पहले करवाया हुआ भी है आपको, ये आप देख लें। इसमें क्या करना है, ए सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ये हो गया आपका 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। फिर आपका इसका करा लें ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब आपने इंटरसेक्शन इसका कराना है ए के साथ। तो ए सेट आपका क्या है, 1 2 3 6 7। ए सेट आपका है 1 2 3 6 7, ये सेट है। तो आप सबसे पहले इंटरसेक्शन देखना है दोनों के बीच में। 1 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, 3, यस 3 है, 6 7 6 7। तो ये क्या आ गया इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ गया, 3 6 एंड 7, ठीक है। तो अब आप शेड क्या करेंगे, 3 6 एंड 7, 3 6 7, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया 3 6 7 का। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से आप देखो ओरिजिनल डायग्राम से आप, ये ए है, ये बी सेट, ये सी। यूनिवर्सल मैंने नहीं लिया इसलिए क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपका 3 6 7 कहाँ आ रहा है, 3 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आया और 7 यहाँ पे आया। दैट मीन्स आपका ये एरिया शेड होगा इसका, ठीक। तो ये आपका कौन सा एरिया शेड हो गया, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है।
अब आपके पास सपोज वो कहता है कि ये एरिया शेड करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये एरिया शेड करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से तो 3 6 है। अब यहाँ से देख लें आप, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आता है, देखिए ए और बी में 1 2 3 दोनों में कॉमन है, 4 5 एंड 6। तो क्या कॉमन है, 3 एंड 6, ये हो गया आपका 3 एंड 6, ठीक है। और फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ए और सी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1 2 3 6 एंड 7। तो ए और सी के बीच में क्या कॉमन है, 6 और 7। डायग्राम से भी आपका 6 और 7 है, 6 एंड 7, ठीक है। अब आप यहां देखो कि आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 7, ये हो गया आपका 3 6 एंड 7, ठीक है। तो अब आप देख लें कि फाइनल जो है आपका रिजल्ट ये आया कि आपको 3 6 7 वाला पार्ट, जहां पे ये नंबर्स आते हैं वो वाला पार्ट आपको शेड करना है। तो चिल्ड्रंस यहाँ पे फिर से बना लें इसे, ये हो गया ये ए सेट, दिस इज योर बी सेट एंड दिस इज योर सी सेट, ए बी एंड सी। तो ओरिजिनल सेट में जो 3 6 7 नंबर का है, 3 6 7 यहाँ पे फॉल करते हैं, तो ये आप एरिया शेड कर लो। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका इस तरीके से शेडिंग हो जाएगी, आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। ये आप चाहे तो आप रफ में भी करवा सकते हैं अपने लिए, अपनी फैसिलिटी को देखते हुए, जैसे भी हो कंफर्टेबल। तो ये है अगर 3 में होता है, ठीक है। तो नोट डाउन इट चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस ये थे आपके वेन डायग्राम्स, कैसे इन्हें 3 सेट के लिए और 2 सेट के लिए करना था ये मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट में कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी मैंने बता दिया है आपको इसमें। अब आप इसमें जो है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वेन डायग्राम्स आ जाएगा। इस मेथड से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी उसे समझ आ जाएगा, जो मैंने ये आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। और अगर वैसे समझ आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रंस। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम्स। ओके चिल्ड्रंस।